बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए गरुण महाराज की जय। पिछले अध्याय 10 के एपिसोड 3 में हमने आप लोगों से ये पर चर्चा की कि दाह संस्कार होने के बाद दूसरे तीसरे या चौथे दिन जो भी आपकी सुविधा के अनुसार है आप अस्थि चयन करें, वहाँ पर उसको भूमि का वहाँ लेपन करके अस्थि चयन पलाश के पत्ते पर रखें, वहाँ पर गाय का दूध और जल छिड़कें, फिर अस्थि उसको कलश में डालें, उस पर पिंडदान करें, फिर गंगा जी में ले आकर के उसको वहाँ पर सिरा दें। तो उस टाइम जो वहाँ से गंगा जी से लड़के हवा आपके ऊपर लगती है, उस हवा से दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला जो पाप है वह भी नष्ट होता है और मृतक के पातक तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी यह क्रिया करता है उसके भी पापों का गंगा मैया नष्ट कर देती है। वहां महाराज भगीरथ के उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करें कि हे महाराज भगीरथ, आपने गंगा जी को लाया, हमारे पूर्वजों को तारा और हमारे पिता को तारिए, आगे भविष्य में हमारे खून खानदान से जो भी लोग आवें वहाँ पर हे गंगा मैया उनको जो है तारिए, हमारे भी कष्टों को दूर करिए। जिनके जलने से भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया, 60,000 पुत्र नरक में चले गए थे, लेकिन उन्होंने गंगा जी की आराधना की और उनको तारा। जो मनुष्य अपनी पूर्वा अवस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वह स्वर्ग लोग चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह द्वारा मारा गया हो, वह नरक को जाने लगा, तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर और देवलोक चला गया। इसलिए सतपुत्र जो स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करते हैं, सुपुत्रों की यही कहानी है। अस्थि संचयन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। अब आगे की कथा आती है कि 10 गात्र किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में वन में चोरों के भय से प्राप्त मरा हो, शव न प्राप्त हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उस दिन कुश का पुतला बना करके पूर्वा विधि से उसके उसी का दाह संस्कार करें, उसके भस्म को गंगा जल में विसर्जित करें। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए। सांवत्सरिक श्राद्ध में उसी सूचना के दिन को ग्रहण करके सब कार्य करना चाहिए, ऐसा लिखा है। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने पर अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, पेट को चीर करके बालक को निकाल लें। यदि वह भी मर गया हो तो उसको भी भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का दाह संस्कार करना चाहिए। कभी गर्भित स्त्री का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। उसका ऑपरेशन करा के मृतक के जो पेट में बच्चा है उसको निकाल कर उसको अलग 2 आत्माएं हो जाती। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें। अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ना चाहिए। अगर बालक 27 महीने के बाद मरता है तो उसको भूमि में गाड़ना चाहिए, लेकिन उसके पहले उसको बहा सकते हैं या नहीं सुविधा हो तो गाड़ सकते हैं।
आगे की जो इसमें लिखा है कि बालकों का भी दाह संस्कार करें। अगर वो जनेऊ हो गया है, बड़े हो गए हैं, उनकी अस्थियां भी गंगा जी में प्रवेशित करें और केवल बालकों को भोजन कराएं। अगर बालक मरते हैं तो बालकों को भोजन कराना चाहिए। अगर कोई गर्भ नष्ट हो जाए तो शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व अवस्था वाले बच्चे के मरने पर दुग्ध दान करना चाहिए, खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर बालकों का भोजन कराना चाहिए। उपनीत और पौगंड अवस्था में बच्चे के मरने पर उसकी अवस्था के बालकों को ब्राह्मण भोजन कराएं। 5 वर्ष की अवस्था में अधिक अवस्था में बालक की मृत्यु होने पर उनके पायस, दूध और गुड़ का पिंडदान करें और पौगंड अवस्था में बालक के ऐसा होने पर उसका महादान विधि को छोड़कर, वृक्षोत्सर्ग को छोड़कर एकादशा तथा द्वादशा क्रिया का संपादन करना चाहिए। ऐसी यदि अकाल मृत्यु होती है तो पिता के जीवित रहने पर मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं किया जाता, अतः 12वें दिन उसे केवल एकोदृष्ट श्राद्ध कर देना चाहिए। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रतबंध है। विवाह हो गया उसके बाद वह पूर्ण माना जाएगा, उसको सभी मृतक के समान सारी क्रिया करना चाहिए। किशोर अवस्था, तरुण अवस्था में शय्यादान, पददान, महादान, गोदान जरूर करना चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों के मृत्यु होने पर, उनके पुत्रों आदि द्वारा न होने पर उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। देखिए, दोबारा कह रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई। इसमें यह कहा गया है कि सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों के द्वारा या पुत्र न हो तो उनका दाह संस्कार नहीं किया जाए, न तिलांजलि दी जाती है, न दशगात्र किया जाता है। क्योंकि दंड ग्रहण, संन्यास ग्रहण लेने के मात्र ही वह नर नारायण हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर जीव को प्रेतत्व नहीं प्राप्त होता। अगर आदमी दंड ग्रहण कर लिया तो उसकी कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि वह प्रेत नहीं हो सकता, तो उसकी कोई क्रिया हो ही नहीं, हो तो नारायण हो गया, नर से नारायण। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के मात्र सदा मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उन्हें उद्देश्य दिए जाने वाले पिंडों की आकांक्षा नहीं होती, अतः उनकी पिंडदान उदक क्रिया नहीं करना चाहिए। किंतु पितृभक्त के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। अगर उनके पुत्र हैं तो वो केवल गया श्राद्ध कर सकते हैं। तो हेतार्थ, हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों के मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि यहाँ कोई महानदी हो तो उसमें जल समाधि देनी चाहिए, अगर नहीं है तो वहीं पे गाड़ देना चाहिए। हंसम परमहंसम कुटीचक बहुदकौ एतान सन्यासिन्तार्च पृथिव्याम स्थान में मृतान गंगादि नाम भावे ही पृथिव्याम स्थापनम स्मृतम यत्र शांति महानद्यस्ता तास्तेव निक्षिपेत्। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारद्वार में दाह अस्थि संचय कर्म निरूपण नामक ये जो 10वां अध्याय है, ये 4 भाग में पूरा हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय।
अब दूसरे दिन 11वां अध्याय होगा, जिसमें दशगात्र का क्या विधान है उसकी परिचर्चा होगी।